लेकिन इतने जिसके पाप कर्म थे तो कहाँ से उसकी गति हो जाती और भूत बन गया। एक समय ऐसा हुआ कि गोकर्ण जी घर आए, घर में देखा कि कोई था नहीं, थोड़ा सफाई सफाई करके एक जगह सोने के लिए रात्रि के समय में चादर बिछाई, तो कभी भैंसे का रूप दिखाता है, कभी हाथी का रूप, कभी पहाड़ दिखाने लग गया। पहले तो एक बार जो है गोकर्ण जी घबरा गए और अपने आप को संभाला। कस्तम मुद्र तरो रात्रो कुतो यादो दशामिमाम इम्वा प्रेता पितासवा राक्षसो शितिसंसना। अरे भाई कौन है आप? कोई भूत प्रेत इत्यादि है? भूत प्रेत तो होते ही है, नहीं तो बागेश्वर बाबा क्या बताते हैं। हनुमान चालीसा भी कहते हैं भूत प्रेत भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब गोकर्ण जी भी कह रहे हैं तो भूत प्रेत तो है इसका मतलब। तो कौन है आप? रुदन करने लगा, बोल नहीं पाता। गोकर्ण जी ने थोड़ा सा जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़का तो उसकी वाणी खुल गई। अहम भ्राता तदीयोस्मि हिंदकारे नामतः सखी निये नैवरे दोषे राम परमत्तम नासे तम मया। भ्राता श्री, मैं आपका ही भाई हिंदकारी हूँ। कहा भाई आपका तो हमने गया जी में श्राद्ध कर दिया था, तो आप भूत कैसे बन गए? भैया गया श्राद्ध सतेना भी मुक्ति मेरे भविष्यति। आप गया श्राद्ध में आप एक श्राद्ध करके आए होंगे, मेरे तो 100 श्राद्ध कर दो तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। तो क्या किया जाए? उपायम अपरम कंचितम विचार यत सांप्रतम। ये उपाय को आपको सोचना चाहिए कि भाई किस प्रकार मेरी मुक्ति हो। गोकर्ण जी ने कहा भैया अभी तो जाओ, फिर रात को अब मैं क्या उपाय बताऊं? अभी आप जाओ, मेरे को तंग मत करो, सोने दो आराम से। अब नींद कहाँ आती जहाँ इतने बड़े बड़े पहाड़ हाथी भैंसा सब जो है घर में ही दिखने लगे। तो जैसे तैसी रात गुजारी और एक विद्वानों की सभा बैठाई गोकर्ण जी ने। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। जीवन को अपने स्वरूप का ज्ञान होना। घर में एक पुत्र भी भगवत भक्त होता है तो उनका 21 कुलों का उद्धार हो जाता है। आत्मदेव तो अपना कल्याण करवा के पुत्र से पहले ही चले गए और धुंधकारी धुंधली जो है, जैसे धुंधकारी थी वैसे धुंधली की भी हो गई। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवतः सर्वैः धर्म रूपम दुविस्तृतम। अब उसमें क्या हुआ कि विद्वानों की सभा में कोई निर्णय नहीं आया, तो भगवान ने आत्मदेव ने सूर्य नारायण का ध्यान किया, तो उस समय सूर्य की गति रुक गई। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है दो सूर्य आपस में आमने सामने हो गए हैं, क्योंकि गोकर्ण जी भी द्वितीय मेव भास्कर है विद्वानों में। सूर्य नारायण भी रुक करके क्या करें? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचन करो। हे गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवत का आप जो है वाचन करिए और इसी से जो है गोकर्ण की धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। फिर तो जो है अन्या भागवती माता प्रेत बीजा विनाशिनी। गोकर्ण जी ने भागवत कथा करी 7 दिन तक। वहीं एक जो है बांस का गोला था जिसमें एक सप्तग्रंथी वाला, आज भी पितरों की निमित्त हम अगर भागवत करवाते हैं तो एक बांस गढ़ा जाता है वहाँ पर 7 ग्रंथी वाला। क्यों? हितकारी उसी बांस के गोले के अंदर 7 गांठ वाले बांस में बैठ करके उसने श्रवण किया और 7 गांठ वाले बांस से
उस एक दिन की कथा सुनी, एक दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी और 7 दिन की कथा सुनी, 7 का चटक गया। एक दिव्य पुरुष उसके अंदर से प्रकट हुआ। श्रवणम तो कृतम सर्वैर्नमन तथा मननम कृतम। दिव्य पुरुष होकर के गोकर्ण जी की आज्ञा करके नमस्कार करने लगा। कहा भाई आप कौन हैं? धुंधकार ने कहा महाराज मैं आपका भाई हूँ। और उसी समय क्या हुआ कि एक जो है विमान भगवान के पार्षद लेकर के आए, उस दिव्य विमान में बैठ गए धुंधकारी। तो कहा कि भाई आप लोग जो है कथा तो सबने सुनी, तो धुंधकारी के ही लिए आप जो विमान लेकर के आए, इन श्रोताओं के लिए क्यों नहीं ले आए? तो पार्षद कहते हैं श्रवणम तो कृतम सर्वैर नमनम सर्वैर न तथा मननम कृतम। कथा तो सबने श्रवण करी, खाली कथा सुनने से कोई फल नहीं मिलने वाला है। कथा सुनना न सुनना इससे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो कथा सुन करके उन कथाओं को अपने जीवन में लागू करें। कथा तो सबने सुनी, यहाँ भी यही कह रहे हैं कथा सबने सुनी, लेकिन इस कथा का चिंतन मनन किसी ने नहीं किया, इसलिए इनके लिए यह विमान नहीं आया। गोकर्ण जी ने कहा भैया चिंता मत करो आप लोग, मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो इतिहास में 2 श्रोता ऐसे, 2 वक्ता ऐसे हुए, एक तो गोकर्ण जी, एक राम जी। और पांजन्य धनीम चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरे गोकर्ण तो समालिंग्या करोत् सदृशं हरि। ऐसा हुआ कि जब दोबारा वहाँ कथा हुई, गोकर्ण जी तो चले गए, धुंधकारी जी तो चले गए, लेकिन गोकर्ण जी ने जब दोबारा कथा करी, साक्षात पांचजन्य यानी कि शंख की ध्वनि करते हुए भगवान नारायण वहीं पर आ गए। और जितने श्रोता थे उतने ही जो है विमान वहाँ पर आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो कथा श्रवण के पश्चात अन्य श्रोता भी पूर्ववत गोलोक धाम को चले गए। एकाग्रचित्त से एक पद भी जिसने सुन लिया हो फिर माता के गर्भ में भी वो कभी नहीं आता। ऐसी दिव्य कथा श्राद्धे प्रयुक्तम पितरे तृप्तिमावहे नित्यम सुपाठा द पुनर्भवम च। यानी कि जो मरणासन्न व्यक्तियों को भी जो मुक्ति देने वाला हो, मुक्ति दाने न गर्जति, यह मुक्ति का ग्रंथ है। तो जीवित लोगों के लिए तो ये कल्याणकारी है। अगर किसी के घर में एक श्लोक, एक अध्याय, एक श्लोक, आधा श्लोक भी अगर इसका पाठ हो जाए तो वो घर साक्षात धर्म के बराबर है। वहाँ साक्षात हरि स्वयं वास करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। अब ये भागवत की विधि बताई गई है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृते दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिनिस्पृहा। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृते, जो वेद शास्त्र को जानने वाला हो। और विप्र होना चाहिए कि ब्राह्मण होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिनिस्पृहा। अनेक प्रकार के दृष्टांतों से श्रोताओं को मोहित करने वाला हो और अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करके ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करने वाला हो। वक्ता कार्यो तिनिस्पृहा, ऐसा जो है वक्ता होना चाहिए। लंबी चौड़ी विधि है, परंतु पत्रम पुष्पम फलम तो में यो में भक्त्या पर्यक्षति। अगर हो सके तो 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए।
और विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकार कथा सर्वे। कथा के पूर्व में और अंत में भगवान की आरती होनी चाहिए, सभी देवताओं का आवाहन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। भगवान नारायण के निमित्त शरणमयी प्रतिमा बनाना चाहिए, उससे भगवान की पूजा करें। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्त्यं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चत कर्हिचित्। और ये भागवत कैसा है? सत्यलोक, स्वर्गलोक, कैलाश से भी ये सुख जो है भागवत धर्म को जो हम ग्रहण कर रहे हैं, ये केवल इसी मृत्युलोक में। कैलाश में भी ऐसा सुख नहीं है, सत्यलोक में भी हमें यह प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्ये स्वर्गे च कैलासे वैकुंठम नास्त्यं रसः, वैकुंठ में भी यह रस मिलने वाला नहीं है। अतः पिबन्तु सद्भाग्या, कोई इसको तो भाग्यवान ही है जो इसका पान कर रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की। ये तो भागवत का महात्म्य है। महात्म्य यानी कि महत्व, भागवत का महत्व क्या है ये दर्शाता है। इसमें जो है भगवान चाहे भक्ति मांगो चाहे मुक्ति मांगो, कोई अगर अर्थ के लिए, कोई काम के लिए, कोई अपने मोक्ष के लिए, चाहे जैसे भी इसका वाचन करवाना चाहिए, कोई पुत्र पौत्र आदि के लिए, संतति के लिए, कोई व्यापार नहीं कर रहा है तो उसके लिए किसी प्रकार की कामना से भी करा सकते हैं। तो भगवान जो है भागवत का, इस भागवत में 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है, 12 खंडों में ये विभाजन किया गया है, 12 स्कंद है इसके अंदर। ऐसे दिव्य ग्रंथ का सुख व्यास जी ने रचना करी है। बोलो व्यास भगवान की। आइए आज एक श्लोक सुनाते हैं, फिर कल जो है इसका, क्योंकि आरती का समय भी हो रहा है, एक श्लोक से ही अभी कथा को विश्राम देंगे। उसके बाद जो है एक भजन होगा, आरतियों की प्रसाद पाकर के सभी अपने अपने घर को चले जाएंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरः साक्षात् सविज्ञासना तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरः चार्थैः विज्ञासराट्। वो परमात्मा कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतः, इस भागवत में व्यास जी ने क्या किया है? सत्यम परम धीमहि, यानी कि यह सत्य संकल्प है ये ग्रंथ, और अंत में भी यही है, सत्यम परम धीमहि। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र वैदिक सूत्र का सबसे पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः,
यानी कि व्यासी कहते हैं इस ग्रंथ में जो भी हम रचना कर रहे हैं ग्रंथ की वैदिक सूत्रों का ही सार है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। जन्मान्त्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जिस परमात्मा से जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होती हो वह परमात्मा संसार के सभी जड़ चेतन सभी पदार्थों में अन्वय व्यतिरेकी के रूप में व्याप्त है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मह्यन्ति यत् सूरया, उस परमात्मा ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान करा दिया। कैसे? अगर अपने वेद का अध्ययन करना हो तो गुरुमुखी होना पड़ेगा। गुरुजी पढ़ाएंगे, हम सुनेंगे और उसी से हम जो है श्रवण करके उसको पढ़ के ग्रहण करेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया, कैसे दिया? हृदय संकल्पेन। ब्रह्मा जी को कहा तथास्तु, ब्रह्मा जी के हृदय में वेद को स्थापित कर दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मह्यन्ति यत् सूरया, जहाँ जहाँ यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि, वो परमात्मा तो है। कहाँ है? जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं है। तो जहाँ जहाँ जगत है वहाँ वहाँ परमात्मा है। अब जगत कहाँ कहाँ है? यत्र तत्र सर्वत्र जगत है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के हुई प्रकट में जाना। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है और जब हम सड़क पर चलते हैं तो दोपहर में जून के महीने में अभी भी दिखने लग जाएगा। अगर हम सड़क में चलेंगे तो ऐसे प्रतीत होता है जैसे पानी चमक रहा हो, लेकिन पानी कुछ नहीं है। जो दिखता है वो है नहीं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, और जिस माया के कारण संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होती है, अर्थात सतोगुणी माया से ब्रह्मा, रजोगुणी माया से विष्णु और तमोगुणी माया से शंकर की उत्पत्ति हुई। सत्तम रजस्तम इति प्रकृते गुणास्तैर्युक्ता, और जिसने केवल संकल्प मात्र से हिरण्यगर्भ में ब्रह्मा जी को भागवत रूपी वेद रूपी वृक्ष को ब्रह्मा जी के हृदय में स्थापित कर दिया। सत्यम परम धीमहि, उस परम पिता परमेश्वर सत्य को हम ध्याते हैं, यानी कि ध्यान कर रहे हैं। तो वो परम पिता सत्य कौन है? क्या विष्णु है? क्या शिव है? क्या राम है? किसी का नाम नहीं लिया, परंतु वो परम पिता सत्य जो है योगेश्वर श्री कृष्ण ही है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। एक भजन करेंगे, उसके बाद जो है आज की कथा का विश्राम। समय थोड़ा आने का लेट है, अगर जल्दी आएंगे तो यहाँ जल्दी बैठ जाएंगे, थोड़ा 2-4 शब्द और सुन लेंगे, नहीं तो फिर जो है कल से सुनाएंगे तो जरूर 7:30-8 बजे छोड़ेंगे सब। इसलिए अगर टाइम से आओ तो टाइम से जाओ, नहीं तो आप लेट करोगे 4 बजे तो 4 बजे है, नहीं तो कल से हम भी फिर 7:30-8 बजे उठेंगे आराम से। 4 बजे पहुँचो, अब कुछ तो 4 बजे आ गए, 4 से भी पहले आ गया,
अब वो कह रहे 4 बजे तक हम आ गए थे, तो इसलिए थोड़ा जल्दी आएंगे। इसलिए जो समय से ही आएंगे। मन चले वृंदावन धाम मेरा तेरा देगा, आज की पूजा थी श्री मनोज जी बंसल परिवार की ओर से, और आज का प्रसाद है श्रीमती जया किरकाणी और श्री विनोद जी की तरफ से था। और दूसरा आज का प्रसाद है सहारण माता जी की तरफ से, नाम तो गया, उनकी तरफ से भी आया है। आज कुछ दान राशि आई हुई है श्री हंसराज शर्मा जी, श्री हंसराज गौरा पुत्र हर्षित गौरा की स्मृति में की तरफ से जो है 1100 रुपये आए हैं। इन सभी के लिए जोरदार ताली और कल के लिए भी यजमान के रूप में प्रसाद के रूप में अगर कोई बनना चाहे
तो साथ में बैठे हुए हैं भवानी शंकर जी है, गोविंद राम जी है, मनोज जी है, किसी को भी बता सकते हैं या पंडित जी को भी बता सकते हैं। और सभी अपने स्थान पर आराम से खड़े हो जाएंगे। बीच में आरती कोई नहीं लेगा। आरती ना तो कोई दक्षिणा चढ़ानी है, बाद में भले चढ़ा लो। जब आरती लो तब करो, पहले मत करना। और आज के जो यजमान है जिन्होंने प्रसाद बांटा है और जो जिन्होंने पूजा करी है वो आगे आ जाएंगे। पर्ची बाद आरती के बाद, नहीं तो भग जाओगे सारी पर्ची लेने के बाद कौन बैठेगा। सभी खड़े हो जाएंगे। आगे वाले दो पंखे बंद कर दो, इधर वाले ये आरती के लिए पहले आज के यजमान आगे आएंगे जिन्होंने प्रसाद बांटा था, जो पूजन कर रहे थे। और उसके बाद आरती के बाद दो गिफ्ट मिले आए हैं। ओम चंद्रमाय श्रोत्रांदाय प्राण संघात पहले आप आरती को बताओ। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। अमर करके पंचमे पंचम में निराला, तब ज्योति जगाने वाला, तब ज्योति जगाने वाला, तब ज्योति जगाने वाला। अमर करके पंचम में निराला, तब ज्योति जगाने वाला, तब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। हरि शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये दुख हरनी, ये दुख हरनी, ये दुख हरनी, ये दुख हरनी, ये दुख हरनी आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये मधुर बोल जग पंथ बोल, सब मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ बोल, सब मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। दुनिया में यही पैसा, यही दुनिया, यही रक्षा, यही कर मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभूतशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः। बोले भागवत भगवान की जय, यज्ञपुरुष भगवान की, राधा गोविंद भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या, भारत माता की वैदिक सत्य सनातन धर्म की, गंगा मैया की आज के आनंद की, भक्तों भगवान की शिव शक्ति धाम की जयकारा वीर बजरंगी। हर 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 महादेव, हर जय जय श्री राधे श्याम। पंखे चला देंगे, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे केवल 2-4 मिनट के लिए। 2 भाग्यशाली व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं, इसके नसीब में बैठ जाओ। और प्रसाद की व्यवस्था बाहर गेट में है, चलो जी बैठ जाएंगे। लो जी, जो भाग्यशाली होंगे लो जी 45 45 नंबर जिसका हो आगे आ गए। क्या बात, क्या बात। 45 नंबर आया है। चलो तो इस साइड आ जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शुभ नाम क्या है? सुभाष जी को एक सुभाष जी के लिए ताली तो बजाओ। आप लोगों का नहीं आया तो इसका पूरा दिया समझना, ताली नहीं बजाएंगे, ताली बजाएंगे जो। बेटा लो जी, आपका संख्या थोड़ा बड़ी है, 104 नंबर 104। किसी के पास है तो जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, नहीं तो फिर दूसरी बोलेंगे। है किसी का? नहीं है। चलो कुछ धड़के तो फिर से रुक गई। आगे चलो आगे।
60 नंबर है 60 नंबर 60 8 भी नहीं है क्या? जो अब मैं निकालता हूँ एक मिनट और ऐसे बच्चों से निकलवा रहे हैं आप। अब देखो किसका आता है। अब तो बहुत लंबाई इतनी तो संख्या ही नहीं। 144 नंबर है क्या किसी के पास? 144 नंबर नहीं तो मैंने दूसरी निकाल रखी है पर्ची। 33 33 नंबर नहीं चलते रहो। 33 नंबर जिसका वो आगे आ जाए। 33 33 ये पर्ची बनानी रखी है या कैसे बनाई है? 99 99 भी नहीं है। नहीं है क्या 99? 15 नंबर तो आ जाओ फिर कोई, नहीं तो फिर बंद कर देंगे। एक हमारा फायदा हो जाएगा। 15 नंबर वाले आगे आ जाओ। कल खोलना महाराज जी, कल खोलना। कल पर्ची बड़ी ढंग से बनाना, ढंग से बनाना पर्ची। 147 है मेरे तो। चलते जाओ चलते जाओ चलते रहो। करेंगे तो शांति रखोगे, मेरे को जल्दी थोड़ी ना। हमारे को है 34 नंबर लास्ट है। मैं खोलूंगा नहीं, जल्दी जल्दी देखो आगे क्या। चलो बस चलो है? निकल जाओ। नहीं है अब ये लास्ट है। अब ये लास्ट है, अगर नहीं आया तो आज की छुट्टी हो जाएगी। 49 49 नंबर लास्ट है। नहीं है नहीं तो कल 3 बटेंगे। कल ढंग से पर्ची बनाएंगे। आपको दे दूंगा बाद में। बस हो गया। बड़े नंबर क्या? बड़ा तो मैंने कैंसिल किया है। चलो कल पर्ची ठीक से बनाना। लास्ट नंबर है 71 71 71। बस हो गया ये लास्ट। 71 नंबर आया तो ठीक है, नहीं तो कल करेंगे। महाराज जी ये पर्चियाँ सही बनाई तो पर्ची इसमें है ना, वो कल बढ़िया पर्ची बनाएंगे। हाँ? नहीं ये काम करेंगे। कल 3 नाम आएंगे, जिसकी किस्मत में होगा एक पड़ेगा। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। रोज गेट में प्रसाद की व्यवस्था, प्रसाद लेंगे और कल जो है अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे। भगवान सबको तंदुरुस्ती दे, स्वस्थ रहो। महाराज जी ना बंद कर दो वाला दबेगा। कल कोई बात नहीं करते हैं। नहीं बहुत भीड़ है। देखो 3 है जिसके नसीब में वो थोड़ी। अब बाकी कल ले लेना, इतने ही अपने पास है। ये दो ना, ये दो इनको दो ना, इधर दो वो के खाली नहीं वो नहीं तो ले ले एक ले इसके काम हाई मान लो बिल मान लो जो यहाँ है हमको बांट गेट मान लो कर दूं क्या इसको बंद? किसी का आई नहीं।